Okay students, so today our topic is polysaccharides. What are polysaccharides? They are also known as glycans. Polysaccharides को glycans भी कहते हैं. Polysaccharides are long chains of carbohydrate molecules, specifically polymeric carbohydrates composed of monosaccharide units bound together by glycosidic linkages. तो polysaccharides क्या हैं? ये लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के. किससे बने होते हैं? पॉलीमेरिक होते हैं, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा, पॉली मीन्स मैनी, मैरिक मतलब यूनिट्स, तो बहुत ज़्यादा इसमें यूनिट्स लगे हुए होते हैं. किसके? मोनोसेक्राइड्स के. तो मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन नेचर अकर एज पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. तो जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी नेचर में प्रेजेंट है वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी ईट फ्लोर, हम वीट फ्लोर खाते हैं, हम गंदम का आटा खाते हैं. वी यूज़ कॉर्न, वी यूज़ स्टार्च. तो ये सारे क्या हैं? ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं. और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो जितनी हमें लकड़ी नज़र आती है वो सारी किसकी बनी हुई है? पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है. तकरीबन 80 to 90% वुड में क्या होता है? 70 to 90% वुड में क्या होता है? सेलुलोज होता है. एंड सेलुलोज इज़ अनदर पॉलीसेक्राइड. तो ये सब क्या हैं? पॉलीसेक्राइड है. और पॉलीसेक्राइड ही यानी कि कार्बोहाइड्रेट सबसे अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ. Polysaccharides, also called glycans, differ from each other in the identity of their recurring monosaccharide units, in the length of their chains, in the types of bonds linking the units, and in the degree of branching. पॉलीसेक्राइड्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं? जैसे अभी बात की कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? पॉलीसेक्राइड्स बना देते हैं. थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. तो इनमें डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है कि कौन सा मोनोसेक्राइड लग रहा है, कौन सा यूनिट लग रहा है मोनोसेक्राइड का. ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लग रहा है तो ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से सेलुलोज भी बन सकता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनता है, ग्लूकोज से स्टार्च भी बनता है. तो जब ग्लूकोज से स्टार्च भी बन रहा है, ग्लूकोज से ही आपके पास सेलुलोज भी बन रहा है, ग्लूकोज से ही आपके पास ग्लाइकोजन भी बन रहा है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं? डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि या तो उनमें मोनोसेक्राइड डिफरेंट होगा, पर इनमें तो मोनोसेक्राइड सेम है. फिर दूसरा डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है? लेंथ ऑफ देयर चेन्स. उनकी चेन्स जो हैं उसकी लेंथ वेरी कर सकती है. सेलुलोज की हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबी चेन हो, बहुत लंबी लेंथ हो, ग्लाइकोजन की थोड़ी कम हो. तीसरी डिफरेंस कहाँ पर आ सकता है? तीसरा डिफरेंस आता है टाइप ऑफ बॉन्ड में, कि बॉन्ड किस टाइप का है. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के आगे टाइप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. तो कौन सा लिंकेज है? किस किस कार्बन के दरमियान लिंकेज हो रहा है? तो वो लिंकेज पे डिपेंड करता है. लिंकेज पे भी चेंज आ सकता है. या फिर डिग्री ऑफ ब्रांचिंग में, कि ब्रांचेस हर ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलीसेक्राइड में ब्रांचेस हों, पर मोस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड में क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन है, अमाइलोपेक्टिन है, इनमें क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं. तो इन सारी चीज़ों के बेस पे पॉलीसेक्राइड जो है वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं. दे हैव द जनरल फार्मूला ऑफ CxH2O. इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CX टाइम्स एंड H2O यानी कि वाटर Y टाइम्स प्रेजेंट होता है पॉलीसेक्राइड्स में. टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. Polysaccharides are of two types. One is homopolysaccharides and the second is heteropolysaccharides. अब homopolysaccharides क्या हैं? Homopolysaccharides contain only a single type of monomeric unit. इनके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट होता है. फॉर एग्जाम्पल पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में अगर ग्लूकोज है तो सिर्फ ग्लूकोज ही होगा और कोई दूसरा मोनोसेक्राइड नहीं होगा. तो जब एक ही काइंड का, सिंगल टाइप का मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होता है किसी पॉलीसेक्राइड में, दैट पॉलीसेक्राइड इज नोन एज होमोपॉलीसेक्राइड. Example, cellulose, starch and glycogen. All three are examples of homopolysaccharides. Some homopolysaccharides serve as storage forms of monosaccharides used as fuels. Starch and glycogen are homopolysaccharides of this type. कुछ polysaccharides ऐसे होते हैं homopolysaccharides जो कि हमारे अंदर हमें फंक्शन जो प्रोवाइड करते हैं, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? एज अ फ्यूल, एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल का. वो हमारे लिए फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, वो हमारे लिए स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं. फ्यूल के तौर पे काम करना या स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे काम करने का क्या मतलब है? कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं, तो जब हम चाहें उनसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं. तो हमारे लिए स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं. जैसे कि स्टोरेज के तौर पे काम करने वाले में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, और इसके अलावा
ग्लाइकोजन के अलावा हमारे पास स्टार्च है जो हमारे लिए एज अ फ्यूल का काम करता है। अदर होमोपॉलीसेकेराइड्स हैव स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन प्लांट सेल वॉल्स एंड एनिमल एक्सोस्केलेटन्स। कुछ होमोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करते हैं, हमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे हमें फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज है, काइटिन है। काइटिन आपको पता है फंजाई की सेल वॉल में होता है जो उसको उसकी टफनेस प्रोवाइड करता है और उनको वो बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। काइटिन तो ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है। दूसरी तरफ सेलुलोज है किसमें, दरख्तों में, ट्रीज़ में। तो ट्रीज़ की जितनी बाहर वाली छाल होती है वो सारी की सारी जो आउटर लेयर है ट्री के स्टेम की, यानी कि बार्क या वुड, वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो वहाँ पे वो किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। व्हाट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कंटेन 2 or more different kinds of monomeric units also called as heteroglycans। तो इनको हेट्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं, इनको हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। इनके अंदर होता क्या है कि इनके अंदर एक काइंड का मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि डिफरेंट काइंड्स के, 2 या 2 से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप्स के मोनोमेरिक यानी कि मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोजन है, या सॉरी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कह रही हूँ, ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज है, या मैनोज है। तो कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल, कोई भी दूसरा मोनोसेकेराइड यूनिट साथ हो सकता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। मोस्ट नेचुरली अक्रिंग हेट्रोग्लाइकन्स कंटेन ओनली 2 डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिपिड और प्रोटीन। बहुत जो नेचुरली हमारे एग्जिस्ट करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, वो ऐसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड हैं कि जिनमें 2 काइंड के मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होते हैं। 2 से ज़्यादा वाले भी होते हैं पर वो इतने अबंडेंट नहीं है जितने 2 काइंड वाले ज़्यादा अबंडेंट हैं। और ये क्या होते हैं, ये लिंक्ड हुए होते हैं किससे, किसी लिपिड या प्रोटीन से, या आपस में लिंक हो जाते हैं जो डिफरेंट फंक्शनल रोल्स प्ले करते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल किंगडम। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कौन, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। जैसे सेलुलोज प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स भी एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। This is the similarity chart between homopolysaccharides and heteropolysaccharides. So here you can see homopolysaccharides are chemical compounds that are composed of a single type of monomer. On the other hand, heteropolysaccharides are polysaccharides made out of 2 or more different monosaccharides. तो इसमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स के मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, एक ही काइंड के मोनोसेकेराइड से बना होता है। होमोपॉलीसेकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ द सेम रिपीटिंग यूनिट, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स। उनके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, सिंगल टाइप का मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। सारी सेम एक ही बात को बार बार रिपीट हो रहा है। हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स व्हेन कंपेयर टू हेट्रोपॉलीसेकेराइड एंड हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल होते हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। Here you can see that the unbranched homopolysaccharide and the branched polysaccharide। अभी जैसे हमने ब्रांचेस की बात की थी कि ब्रांचेस में डिफरेंस आ सकता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है, सेम यूनिट है, एक ही वो येलो कलर का आपको बीड से दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए ब्रांच है तो एक ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। और ब्रांच ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगी, ब्रांच एक से ज़्यादा भी हो सकती है और मोस्टली बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, सिर्फ एक ब्रांच नहीं होती। इसके अलावा दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि दूसरी तरफ क्या दिखाया है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स दिखाए हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में आप देखें कि यहाँ पर देखिए 2 टाइप के मोनोमर्स प्रेजेंट है, एक ब्लू वाला है, एक येलो वाला है। तो यहाँ पे कलर से सिर्फ आपको शो किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ किए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेसी डायग्राम बन जाएगी। तो यहाँ पे हम किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के मोनोमर्स होते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखें हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट एंड ब्रांच। ब्रांचेस फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं।
होमोपॉलीसेकेराइड, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर स्टोर्ड फ्यूल्स। तो होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि किसके तौर पर एक्ट करती हैं, फ्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं। दोनों फ्यूल के तौर पर एक्ट करने का मतलब है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च किस में होती है, प्लांट्स में होती है। ग्लाइकोजन किस में होता है, एनिमल्स में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्च की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस में सिर्फ डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर आर स्टार्च इन प्लांट सेल्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल्स। तो हम में क्या स्टोर हुआ होता है, हमें ग्लाइकोजन होती है फॉर एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स में क्या स्टोर हुआ होता है, स्टार्च स्टोर हुई होती है। बहुत पॉलीसेकेराइड्स अकर इंट्रासेलुलरली एज लार्ज क्लस्टर्स और ग्रैन्यूल्स। ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स, चाहे वो स्टार्च है चाहे वो ग्लाइकोजन है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये क्लस्टर्स और या बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स की शक्ल में इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स आर हैवीली हाइड्रेटेड बिकॉज दे हैव मैनी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अवेलेबल टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, ये हैवीली हाइड्रेटेड हो जाते हैं। इनमें वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इनको हाइड्रेट कर देता है, बिकॉज दे हैव मैनी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, क्योंकि इनके पास बहुत सारे एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। क्यों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं? क्योंकि स्टार्च भी ग्लूकोज का बना हुआ होता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बना हुआ होता है। एंड वंस आई शोड यू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड वेयर आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर क्या था, हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए थे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जो इजीली हाइड्रेट हो जाते हैं और अवेलेबल होते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जिसकी वजह से स्टार्च और ग्लाइकोजन इजीली हाइड्रेट हो जाते हैं। स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर, किसका बना हुआ होता है, ग्लूकोज का बना हुआ होता है। इन विच ग्लूकोपायरानोज यूनिट्स आर बॉन्डेड बाय अल्फा लिंकेजेस, किस लिंकेजेस से, अल्फा लिंकेजेस से। इट इज मेड अप ऑफ a mixture of amylose 15 to 20% and amylopectin 80 to 85%। स्टार्च एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है मिक्सचर है, इसमें एक अमाइलोज का है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज क्या है, 15 to 20% स्टार्च में नेचुरली होता है, और अमाइलोपेक्टिन वाला जो सब्सटेंस है वो 80 to 85% होता है। अमाइलोज हो चाहे अमाइलोपेक्टिन हो, दोनों क्या है, दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही किसके बने हुए हैं, ग्लूकोज के बने हुए हैं। और कौन से ग्लूकोज के बने हुए हैं, अल्फा ग्लूकोज के बने हुए। ग्लूकोज की टाइप्स होती हैं अल्फा एंड बीटा, तो किसके बने हुए हैं, अल्फा ग्लूकोज के बने हुए हैं। और ये जो अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज में जहाँ पे अमाइलोज है वहाँ पर क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना होता है। जबकि जहाँ पे अमाइलोपेक्टिन है उसमें ब्रांचेज आ जाती हैं, तो अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेज को प्रोड्यूस करता है। स्टार्च कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर। स्टार्च के अंदर 2 टाइप्स के ग्लूकोज पॉलीमर्स होते हैं। कौन कौन से, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिंकेज जो हो रहा है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान हो रहा है। तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, चूंकि ग्लूकोज अल्फा था तो क्या बन जाएगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सारा क्या है, ये अमाइलोज वाला पोर्शन है, स्टार्च के अंदर ही प्रेजेंट है। जहाँ पे अमाइलोपेक्टिन होगा वहाँ पर क्या होगा कि बिल्कुल जैसे अमाइलोज है उसी तरह मेन चेन है, मेन चेन के साथ 6 कार्बन देखें, ऊपर भी फ्री है, यहाँ पर भी फ्री है, नीचे 6 कार्बन पर फर्स्ट कार्बन के साथ क्या हो जाएगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, जिससे एक ब्रांच पॉइंट बन जाएगा। अब वो ब्रांच पॉइंट आगे मज़ीद ग्रो करेगी कैसे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्च में, अमाइलोज में जो मेन चेन बनती है वो किसकी बनती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। ब्रांचिंग पॉइंट किसका बनता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। और ब्रांच जो है वो ग्रो किस लिंकेज से करती है, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ग्रो करती है। नेक्स्ट अमाइलोज वर्सेस अमाइलोपेक्टिन है, दोनों में डिफरेंस है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। अमाइलोज कंटेंट इन स्टार्च इज अबाउट 20% होता है, जबकि दूसरी तरफ वो 80% होता है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है अमाइलोज का, अमाइलोपेक्टिन का हमेशा ब्रांच चेन होता है।
हैज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बल्कि जबकि अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। गिव्स अमाइलोज जो होता है वो गिव्स अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर व्हेन आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड। अमाइलोज जो है वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है अमाइलोन, जबकि अमाइलोपेक्टिन है वो क्या देता है, गिव्स अ रेडिश ब्राउन कलर व्हेन आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड। तो ये क्या करता है, एक रेड ब्राउन कलर का रिएक्शन मिक्सचर में शो करता है आयोडीन के साथ। अमाइलोज क्या कैन बी हाइड्रोलाइज्ड विद अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज एंजाइम्स कम्प्लीटली। अमाइलेज को हम इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं थ्रू अल्फा अमाइलेज और थ्रू बीटा अमाइलेज, जबकि अमाइलोपेक्टिन है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज विद अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज एंजाइम्स कम्प्लीटली। अमाइलोपेक्टिन जो है कम्प्लीटली वो अमाइलेज के थ्रू हाइड्रोलाइज नहीं होता, यानी कि टूटता नहीं है। अमाइलोज डज नॉट फॉर्म अ जेल व्हेन हॉट वाटर इज एडेड। अमाइलोज जो वो जेल नहीं बनाता, दूसरी तरफ अमाइलोपेक्टिन जो वो जेल बना देता है जब उसको पानी में वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और हीट किया जाता है। और ये जो स्टार्च है ये वही स्टार्च है जो हम घर में यूज़ करते हैं फॉर आर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को लगाने के लिए। हम अपने कपड़ों को लगाने के लिए जो कलर माया यूज़ करते हैं दैट इज़ द स्टार्च। तो स्टार्च में अब आपको पता चला कि कौन सा मटेरियल जेल बनाता है, जब आप उसको डिज़ोल्व करते हो हीट करते हो तो आप देखते हो ना जेली लाइक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। दैट जेल इज़ ड्यू टू अमाइलोपेक्टिन नॉट ड्यू टू अमाइलोज। जितना ज़्यादा किसी स्टार्च में अमाइलोज का कंटेंट होगा वो स्टार्च उतनी जेल में कन्वर्ट नहीं होगी। जितना ज़्यादा जिसमें अमाइलोपेक्टिन का कंटेंट होगा वो स्टार्च उतनी ज़्यादा जेल फॉर्म में कन्वर्ट होगी आफ्टर हीटिंग एंड डिजॉल्विंग इन वाटर।